दोस्तों, एक आदमी होता है जो ऑटो रिक्शा चलाता है। वह दिन भर काम करता है। काम करने के बाद उसकी पत्नी फ़ोन कर देती है, कहती है कि राशन ख़त्म हो गया है, शाम को आते समय राशन लेते आइएगा। तो दोस्तों, वह आदमी दिन भर काम करता है। काम करने के बाद शाम होता है, शाम को राशन लेने जाता है। राशन लेने के बाद जैसे ही वह सारा सामान अपने ऑटो में रखता है, ऑटो रिक्शा में रखता है, देखता है तो एक बैग पड़ा होता है। उस बैग में देखता है तो ढेर सारे गहने होते हैं। वह देखकर अचंभित रह जाता है कि मैं दिन भर इतना रिक्शा चलाया हूँ, ये किस हमारे ग्राहक का है, किसका नहीं है, मैं क्या करूँ। उसमें जब देखता है तो उसमें लगभग 15 से 16 लाख के गहने होते हैं। वह देखता है तो कहता है कि मैं इसको अब किसके हवाले करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन वह किसी से बताता नहीं है। वह सामान रखता है। रखने के बाद दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले की। एक लड़का होता है जिसका नाम सुधीर होता है। वह अपने गांव में रहकर ऑटो रिक्शा चलाता है। ऑटो रिक्शा सीखते सीखते वह सीख जाता है। सीखने के बाद वह गांव में ही रिक्शा चलाता है और उसकी उम्र अभी 22 साल थी और उसे उसी गांव में एक अदर कास्ट लड़की से प्यार हो जाता है और दोनों बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। लड़की का नाम सोनी होता है और दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोनों अदर कास्ट होते हैं, इसलिए गांव वाले इन लोगों के शादी करने से नामंजूर करते हैं। कहते हैं ये दूसरे कास्ट के हैं, ये शादी नहीं हो सकती है। लेकिन लड़का लड़की आपस में बहुत प्रेम करते थे। वो दोनों सोचते हैं कि एक बार चलो हम लोग भाग जाएं। वो लोग प्लान बनाते हैं और जो सुधीर होता है, इसके पास ढेर सारा पैसा कमा के रखा होता है। सारा पैसा लेकर के दोनों गुजरात चले जाते हैं। गुजरात के एक शहर सूरत होता है, उसी सूरत में वो चले जाते हैं। वहीं रहने लगते हैं, किराए का कमरा लेते हैं और वहीं किराए के कमरे में वो लोग चले जाते हैं। कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद भाग जाते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। धीरे धीरे साल गुजरता है। साल गुजरने के बाद उन दोनों के बीच में खुशियाँ आने लगती है। एक लड़की का जन्म होता है। उसमें दोस्तों वो ढेर सारा पैसा खर्च करता है। खुशियाँ होती हैं कि चलो हम लोगों के घर में किलकारियाँ गूंजने लगी। उसके बाद दोस्तों, अब जो पैसा लेके गया था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। अब वहाँ पर कोई काम कर नहीं रहा था, इसलिए अब सोचा कि कोई काम करूं। लेकिन काम खोजने गया तो काम मिला ही नहीं। तो सोचने लगा कि चलिए एक ऑटो रिक्शा ही खरीद लेता हूं। खरीदने के बाद उसी से अपना गुजारा करूंगा। जाता है तो किस्त पर एक ऑटो रिक्शा खरीदता है। खरीदने के बाद उसको चलाता है, उसी से अपना रोजी रोटी चलाने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी बच्ची 6-7 महीने की हो जाती है तो वो गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है और उसको डॉक्टर कहते हैं कि इसको बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई है, इसको बचाना नामुमकिन है, पैसा बहुत लगेगा। लेकिन जो सुधीर होता है कहता है डॉक्टर साहब, चाहे जितना पैसा लगे मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, आप इसका इलाज करिए। वह दोस्तों अपना जो ऑटो रिक्शा खरीदा रहता है उसको बेच देता है। बेचने के बाद सारा पैसा उस लड़की की बीमारी में लगा देता है और वह लड़की ठीक हो जाती है। धीरे धीरे ठीक हो जाए। लेकिन वह जो सुधीर होता है वह बहुत ही कर्जे में डूब जाता है। बहुत कर्ज ले लिया होता है। कहता है कि मेरी बच्ची, चाहे जितना मैं कर्जा में डूब जाऊं, लेकिन मुझे बच्ची को बचाना है। वह बच्ची को तो बचा लेता है लेकिन कर्जा में बहुत डूब जाता है। अब वह करे तो क्या करे। ऑटो रिक्शा भी बेच दिया था, लेकिन उसके हाथ में हुनर था। वह यार दोस्तों से कहने लगा कि अगर कोई ऑटो रिक्शा चलाने के लिए कहे तो बताना। तो कहने लगे कि एक ठेकेदार हैं, वह ठेके पे ऑटो रिक्शा चलाते हैं, लेकिन आप चाहे रिक्शा चलाइए चाहे न चलाइए, उनको एक दिन का 400 रुपये आपको देना पड़ेगा। बोला ठीक है भाई, मैं चलाऊँगा, उनको चाहे जहाँ से 400 रुपये करके दूँगा। तो जाता है, ठेकेदार से बात करता है। बात करने के बाद रिक्शा ले लेता है। वही रिक्शा चलाने लगता है। जहां वह 8 घंटे चलाता था, अब
12 से 16 घंटे ऑटो रिक्शा चलाता है, क्योंकि उसके ऊपर ढेर सारा कर्जा हो गया था। इसलिए वह रिक्शा चला चला कर सारे कर्जे को भरता है। उसके बाद वो किस्त जो थी वो भी धीरे धीरे भरता रहता है। भरने के बाद एक दिन की बात है, वह रिक्शा चला रहा था। चलाने के बाद वह सवारी बैठाने के बाद वह सारा काम करने के बाद घर से उसके फ़ोन आता है कि राशन ख़त्म हो गया है। कहता है कि ठीक है, शाम को आऊँगा तो राशन लेके आऊँगा। उसके बाद दिन भर अपन सवारी उतारने के बाद जब शाम हो गई तो याद आया कि यार घर का राशन ख़त्म हो गया है, चलो राशन ले लेते हैं। जाता है दुकान पर, राशन लेता है। राशन लेने के बाद जैसे ही उसको गाड़ी में रखता है, देखता है तो एक बैग होता है। उस बैग में देखता है तो कहता है इस बैग में देखे है क्या चीज़, कहीं कोई बेकार चीज़ तो नहीं है। जब देखता है तो इसमें सब सोने के गहने होते हैं। देखता है तो दंग रह जाता है। कहता है ये हमारे किस सवारी की ये सामान है, मुझे पता भी नहीं। इस पे हमारे दिन भर में पता नहीं कितने सवारी बैठे उतरे। अब मैं किसको कहूँ ये किसका सामान है, किसका सामान नहीं है। लेकिन ऐसे करते करते वह देर हो जाती है। देर होने के बाद दोस्तों वह घर जाता है। घर जाने के बाद फिर वह सोच में पड़ जाता है कि इस गहने को मैं करूं तो क्या करूं। उसके बाद वह 2-4 ग्राहकों के पास जाता है, पूछता है। पूछने के बाद कहते हैं भाई हाँ मेरा बैग है, लेकिन वो पूछता है किस कलर का है, तो वो लोग नहीं बता पाते, और उसमें क्या चीज़ है वो भी नहीं बता पाते। दोस्तों जो सुधीर होता है वह ऑटो रिक्शा चलाता रहता है, और उसके ऑटो रिक्शा में एक जो बड़मनई होती हैं जिसका नाम सुनीता होता है, बड़ी ही बिजनेसमैन के घर की होती हैं, वह भी उनके ऑटो पर बैठी होती हैं। और जो सुनीता होती हैं उनको अपने भतीजी की शादी के लिए गहने खरीदने जाना था। वह अपने ड्राइवर से कहती हैं कि ड्राइवर गाड़ी निकालो। गाड़ी निकालता है ड्राइवर, ले जाता है सोनार की दुकान पर। वहाँ पर ढेर सारे जो कीमती गहने होते हैं उसको खरीदती हैं। खरीदने के बाद वह कहती हैं चलो ड्राइवर अब घर चलते हैं। जैसे ही गाड़ी में बैठती हैं, बैठने के बाद ड्राइवर गाड़ी को चालू करता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो जो मालकिन होती हैं गुस्सा करने लगती हैं कि कैसी खटारा गाड़ी रखे हो, इसको तुम ठीक नहीं कर सकते हो। जब मैं मार्केट आती हूँ तो ये ख़राब हो जाती है, इसको ठीक करा के जाओ, लेके आओ। और मैं ऑटो से चली जाती हूँ। उसके बाद दोस्तों वह ऑटो करती हैं और ऑटो से अपने घर चली जाती हैं। उस घर पर आती हैं, जल्दी जल्दी में वो फ़ोन आ जाता है किसी का। फ़ोन वह उठा लेती हैं, बात करने लगती हैं, ऑटो ड्राइवर को किराया देती हैं, और जो कीमती सामान होता है उसी में वह भूल जाती हैं। उसके बाद वह चाहती हैं, अपना बिजी हो जाती हैं, कहती हैं क्या क्या सामान खरीदी हूँ। लगभग 1 घंटे बाद कहती हैं मैंने ये सामान खरीदा। मैं देखने लगती हैं कि वो मैंने जो कीमती सामान खरीदे हैं, जो सोने के गहने हैं, वो कहाँ रख दिए हैं। उसको जब खोजने लगती हैं तो पता चलता है कि उसमें गहना है ही नहीं। तो उनका दिमाग काम नहीं करता है। कहती हैं हो सकता है जल्दी जल्दी में मैं वो सारा गहना सुनार के पास ही छोड़ आई हूँ, क्योंकि गाड़ी भी ख़राब हो गई थी, दिमाग टेंशन में हो गया था, मैं ऑटो में बैठ नहीं सकती थी। अब भाई जहाँ एसी वाली गाड़ी में बैठने वाली मैडम ऑटो में बैठ के आएंगी तो उनका और भी दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसलिए वह फिर गाड़ी ठीक करा के ड्राइवर आता है। कहता है मैडम कहती हैं, मालकिन जो होती हैं कहती हैं ड्राइवर चलो मैं जल्दी जल्दी में लगता है गहना सोनार के पास ही छोड़ आई हूँ। उसके बाद दोस्तों ड्राइवर फिर गाड़ी लेकर सोनार के पास जाता है। वहाँ कहता है कि देखिए मैडम जी आ गए। तो वहाँ जाते हैं, मालकिन कहती है कि लगता है मैं गहना यहीं भूल गई हूँ, ज़रा सीसीटीवी कैमरे में चेक कर लीजिए। जब सीसीटीवी कैमरे में चेक करते हैं तो पता चलता है कि मैडम सारा सामान यहाँ से लेकर जा रही हैं, एकदम कैमरे में साक्षात दिखाया गया है। अब फिर वह दंग रह जाती हैं कि मैं तो गहना छोड़ी तो कहाँ छोड़ी, उस ऑटो रिक्शा में छोड़ दी। लेकिन वहाँ पर जाती हैं
जहाँ से वो ऑटो रिक्शा में बैठी होती हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं होता है। अब लोगों से पूछती हैं यहाँ जो ऑटो ड्राइवर है, किसी ने हमारा बैग तो नहीं लिया है? तो सब लोग कहने लगते हैं नहीं मैडम, मैंने कोई बैग नहीं लिया है, मैं कोई बैग नहीं लिया। इसके बाद वह थक हार कर फिर घर आती हैं। लगभग 3-4 घंटे बीत जाते हैं और उनको टेंशन होने लगती है। उधर उनके भतीजी की शादी भी, आज ही के दिन शादी भी थी। अब वह जल्दी जल्दी में अब करें तो क्या करें, इतना महंगा गहना 15-16 लाख का गहना खरीदी हुई थी। अब बहुत परेशान हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों इधर जो ऑटो ड्राइवर सुधीर होता है वह कहता है कि चलिए एक सवारी और बैठी थी, उनके पास चलता हूँ, हो सकता हूँ ये गहना उनका हो। भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं ये गहना बेईमानी नहीं कर सकता, जिसका हो भगवान उसी के हवाले कर दीजिए। उसके बाद ऑटो ड्राइवर आता है, उस मैडम के पास घंटी बजाता है, कहता है मैडम आपका बैग तो नहीं छूटा था? तो मालकिन निकलती है, कहती है हाँ मेरा बैग ही छूटा है। तो कहती है किस कलर का था? ड्राइवर कहता है कि आपका बैग किस कलर का है? बोले रेड कलर का मेरा बैग था। बोले उसमें क्या क्या चीज़ था? तो बताने लगी मेरे कीमती गहने थे, सब सोने के गहने थे। तो ऑटो ड्राइवर कहता है मैडम ये आपका ही बैग मुझे लग रहा है, लीजिए अपना बैग। तो मैडम कहने लगती हैं कि हमारा बैग छूटे 4 घंटा हो गया और तुम अभी आ रहे हो, इतने देर तक तुम कहाँ थे? तो अपनी कहानी बताने लगता है। कहता है कि मैडम कहती हैं पहले अंदर आओ, आराम से पंखे के नीचे बैठाती हैं, कहती हैं बैठो पहले हवा ले लो, उसके बाद अपनी कहानी बताओ कैसे तुम 4 घंटे बाद यहाँ पहुँचे। तो कहने लगता है कि मेरा काम ही है सवारी को बैठाना उतारना, बैठाना उतारना। मैं यही करते करते शाम हो गया। शाम होने के बाद मैंने सोचा, मेरे घर से फ़ोन आया था कि घर का राशन ख़त्म हो गया है, तो मैं राशन लेने गया। राशन लेने के बाद जब गाड़ी में रखने लगा तो देखा उसमें ये बैग रखा हुआ था। जब मैं बैग खोला तो देखा तो इसमें कीमती गहने थे। मैं देखकर दंग रह गया कि इतना गरीब आदमी के पास इतना धन आ गया, लेकिन मैं डर गया ये किसी का भी हो उसके हवाले कर दूं, मैं यही मेरी भलाई है। उसके बाद मैं और ग्राहकों के पास गया, जो सवारी हमारे पास बैठी थी उनके पास भी मैं गया। वो लोग कहने लगे हाँ हाँ मेरा बैग था, लेकिन मैं कलर पूछने लगा और उसमें रखा सामान पूछने लगा, लेकिन कोई सही से जवाब नहीं दे पाया, इसलिए मैंने बैग उनको नहीं दिया। उसके बाद मैं आपके पास आया, मैंने सोचा हो सकता है आपका ही हो, लेकिन आपने जो मैंने पूछा वो आप सही सही बताई, इसलिए हमें लग रहा है कि ये बैग आप ही का हो सकता है। तो कहने लगी मालकिन कि आपका मैं शुक्रिया किस तरह से अदा करूं, इतने महंगे इतने पैसों का गहना आप मुझे दे दिए। बोले जो ड्राइवर था सुधीर, कहा मैडम मैं गरीब ज़रूर हूं लेकिन चोर और बेईमान नहीं हूं। उसके बाद कहती हैं कि अच्छा ठीक है, कहाँ तुम रहते हो? बताने लगा कि अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं तुम्हें कुछ न कुछ मदद करना चाहती हूँ। तो सुधीर कहता है मैडम मेरे लिए ऊपर वाले ही मदद करते हैं, आप क्या करेंगी मदद? तो अपना एड्रेस देता है, मोबाइल नंबर देता है, देने के बाद चला जाता है। जाने के बाद इधर मैडम FIR भी करवा देती हैं। FIR करवाने के बाद फिर सुबह जाती हैं, कहती हैं कि मेरा बैग मिल गया और उसका नाम उसका पता सब बता देती हैं कि वह ईमानदार आदमी हमारा बैग एकदम सही सलामत ले आके लौटा दिया। उसके बाद दोस्तों वह मैडम होती हैं, उसके घर एक चमचमाती हुई गाड़ी से जाती हैं और उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती हैं लगभग 12 बजे और उसको फ़ोन करके कहती हैं कि मैं आज आऊँगी। जो सुधीर की बीवी होती है वह जब देखती हैं, जब पूछते हैं सुधीर कहाँ हैं, तो वह बहुत दंग रह जाती हैं कि आज लगता है मेरे पति कोई गड़बड़ काम किए हैं, इसीलिए ये मैडम आई हुई हैं। और उसके बाद कहती हैं मैडम क्या बात है? बोली कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही आई हूँ। पुलिस भी आ जाती है, वो घबरा जाती हैं। उसके बाद सुधीर के पास फ़ोन लगाती हैं कि पुलिस आई हुई है और एक मैडम आई हुई हैं। तो सुधीर कहता है तुम घबराओ मत, मैं अभी बच्ची को लेकर आ रहा हूँ। बच्ची भी उनकी पढ़ने गई थी और छुट्टी होती है, जब 12:30-1 बजे छुट्टी होती थी, बच्ची को लेकर वो साथ आते हैं। उसके बाद मैडम उनके लिए वह सुधीर जो है बताया था, मैडम पूछी थी कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं,
कौन कौन रहते हैं, तो बता दिया था कि मेरी एक छोटी बच्ची है और मैं हूँ, मेरी पत्नी है। तो उनके लिए ढेर सारे कपड़े लाती हैं, गिफ्ट भी लाती हैं, लड़की के लिए गिफ्ट लाती हैं, खिलौने वगैरह लाती हैं, सब लेके देती हैं। देने के बाद उससे पूछती हैं कि आखिर तुम यहाँ कब से रह रहे हो, तुम्हारी कहानी क्या है। तो सुधीर बताने लगता है कि हमारा घर उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में है और हम लोग लव मैरिज किए थे, कोर्ट मैरिज कर लिए हैं। हमारे घर वाले राज़ी नहीं थे, हम लोग अदर कास्ट के हैं, इसलिए हम लोग भागकर यहाँ चले आए हैं और हम लोगों का कोई सहारा नहीं है। और हमारी बच्ची इतनी गंभीर बीमार हो गई थी कि हमको ऑटो बेचना पड़ा। ऑटो बेच दिया, उसके बाद बच्ची को बचाया। मैं किराए पे ऑटो चलाता हूँ, उनको रोज़ का 400 रुपये देता हूँ और जो बचता है उसी से अपना खर्चा चलाता हूँ। तो मैडम सुनती हैं, सुनने के बाद कहती हैं कि आज से ये बच्ची तुम्हारी नहीं है, ये बच्ची हमारी है। इसका सारा एडमिशन मैं देखूँगी, इसका सारा खर्चा मैं उठाऊँगी और तुम लोग कोई किसी बात से घबराना मत, कल हमारे ऑफिस में आना। तो दूसरे दिन दोस्तों सुधीर उनके ऑफिस में जाता है। जाने के बाद वहाँ मैडम से मिलता है। मिलने के बाद जो नौकर होते हैं उनसे कहते हैं कि इनके नाम से एक ऑटो रिक्शा निकलवा दो। ऑटो रिक्शा के लिए पैसा देती हैं। पैसा देने के बाद उस सुधीर को नया ऑटो रिक्शा दिलवाती हैं। दिलवाने के बाद उनको कहती हैं कि आज से तुम किराए का रिक्शा नहीं चलाओगे, इसी ऑटो रिक्शा से तुम आओगे जाओगे, इसी से पैसा कमाओगे और जो पैसा तुम कमाओगे इसको तुम रखोगे, हमको मत देना। तुमने हमारी भलाई की है तो हमारा भी फर्ज बनता है। इसलिए वो मैडम बहुत ही दिल की नेक होती हैं और उसके सुधीर की पत्नी को भी कपड़े वगैरह गहने सब देती रहती हैं और सुधीर को भी कहती हैं कि ऑटो रिक्शा मत चलाओ, आओ मेरी कंपनी में रहो, मैं तुम्हें अच्छे से रखूँगी। लेकिन सुधीर कहता नहीं मैडम, मैं ऑटो रिक्शा चलाया हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं ऑटो रिक्शा ही चलाऊँगा। कहते हैं ठीक है, जिसमें तुम खुश हो उसी में खुश रहो, लेकिन अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाओ। बोले मैडम अब तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आप चाहें तो अच्छे से पढ़ाएं, आप चाहे तो ना पढ़ाएं। तो मैडम कहती हैं ठीक है, मैं तो अब जिम्मा ले ही ली हूँ, इस बच्ची को ज़रूर पढ़ाऊँगी, पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाऊँगी। उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों ज़िंदगी उन लोगों को कटने लगती है। फिर एक लड़का होता है, ऐसे ऐसे ज़िंदगी बीत जाती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।